नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज भागवत कथा का अंतिम दिन है, सप्तम दिवस। विगत 6 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। धीरे धीरे करके 6 दिन का समय बीत गया। आज सप्तम दिन में हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए किस प्रकार समय बीतता जा रहा है और इसी तरह हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के कथा सुनने में अपने जीवन को बिताते हैं, भगवान के भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं, तो उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक माना गया है, सफल माना गया है। समय तो सबका बीतता है, लेकिन कृष्ण भावना में अगर समय बीत रहा है तो उस समय सार्थक माना जाता है, समय का सदुपयोग माना जाता है। हम लोग बड़े सावधानी के साथ में इस आयोजन को करते हैं। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसे कथा कराने में बहुत दिनों से तैयारी करनी होती है और फिर अंत में धीरे धीरे करके वो समय समाप्त होता है। भक्तों को दुख भी होता है। शास्त्र में वर्णन है कि साधु जब अलग होते हैं, साधु और साधुओं से जब मिलन होता है और दुष्टों से, वो दोनों में एक से मिलने से पाई संत दोनों में दुख का अनुभव होता है। तो हम लोगों का आज का समय जो है अलग होने का हो रहा है। तो जब संत से बिछुड़न होता है तो दुख होता है। हाँ, और बोलिए, मिलत एक दुख दारुण। हाँ, एक मिलते हैं तो दुख होता है। दोनों दुख देने वाले होते हैं। दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख होता है, और जब संत बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। एक के मिलने से दुख होता है और एक को बिछुड़ने से दुख होता है। दोनों में दुख का अनुभव होता है। लेकिन संत से अलग होना, संत जब मिलते हैं तो सुख का अनुभव होता है, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो मिलते हैं तो उनसे दुख का अनुभव होता है। लेकिन जब संत जाने लगते हैं तब दुख का अनुभव होता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं इन सब का अनुभव करते हैं। भगवान के भक्त ऐसे अनुभव करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। उद्धव जी गोपियों के मध्य में हैं। गोपीजन उद्धव जी को देख करके कृष्ण के विषय में पूछ रही हैं, और विशेष करके जो किशोरी जी हैं, राधा रानी, वे बार बार जो भंवरा आया है उस भंवरा को समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया, यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों हमको बार बार
अनुनय विनय हमारे चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हो। देखो आप यहाँ से जाओ, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। बार बार किशोरी जी, बार बार राधा रानी कहती हैं कि आप हमारे प्रियतम के सखा हैं, इसलिए आप भी हमारे सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, हम आपकी स्वागत करते हैं। आप हमारे प्रियतम के पास से आए हैं, आप यह बताइए कि क्या हमारे प्रियतम कभी हम दासियों को याद करते हैं? क्या कभी अपना हस्त कमल क्या हमारे सिर पर रखेंगे? अपने हाथ को, अपने भुजाओं को हम लोगों के सिर के ऊपर धारण करेंगे, रखेंगे? और इस प्रकार कह करके रो रही हैं। इतनी सुंदर स्थिति को देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अथोद भवो निशम्यैव। इस तरह उद्धव जी उन गोपियों के बात को सुन रहे हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, वे गोपियाँ कृष्ण दर्शन के ललायित हैं, कृष्ण दर्शन करना चाहती हैं, कृष्ण को देखना चाहती हैं। सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपी ईददम भाषत। इस तरह के बात को जब सुनते हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी सुन करके उन गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि वे गोपियां श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से ललायित हैं, अपने प्रियतम के संदेश को सुनना चाहती हैं, अपने प्रिय के रूप को देखना चाहती हैं। तो अब उद्धव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी बोल रहे हैं। उद्धव जी बोलते हुए कहते हैं कि अहो यूयम स्म पूर्णाथ भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासाम इत्यार्पितम मनः। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो यूयम, अहो गोपियाँ, तुम लोग कृत्य कृत्य हो, तुम लोग धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम लोगों का जो जीवन है सफल है। देखिए अरे देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो। क्योंकि तुम क्यों पूजनीय हो? क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दी है। अपना सब कुछ देने के कारण तुम लोग वास्तव में महान हो, श्रेष्ठ हो, धन्य हो। तुम लोग अपने जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित कर दियो। केवल जीवन ही नहीं, सब कुछ, सर्वस्व, सब कुछ कृष्ण को समर्पित की हो। दान व्रत तपो होम जप्य स्वाध्याय संयमयी श्रेयोर्भिविधैश्चान्ययी कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। कहते हैं कि दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। ये सब प्रयत्न क्यों किया जाता है? कि इन सब के द्वारा कृष्ण भक्ति साध्य थे, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। और उसी भगवान के लिए तुम लोग अपना सब कुछ त्याग चुकी हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ये उद्धव जी बोल रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, हरे कृष्ण, उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवती उत्तम श्लोको भवतिर्भीरनुत्तमा भक्तिम प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा। कहते हैं कि दृष्टिया मुनीनाम अपि, सौभाग्यवश मुनियों के लिए भी दुर्लभा भगवती,
भगवान की भक्ति जो है, उत्तम श्लोक में भक्ति का प्रचार किया जाता है, मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान उत्तम श्लोक में भक्ति का प्रचार किया जाता है। ये मुनियों के लिए दृष्टया भगवती उत्तम श्लोके भवतीर भी अनुत्तमा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति प्राप्त की हो। तुम कोई साधारण भक्ति प्राप्त नहीं की हो, और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी जो दुर्लभ है, उस अनुत्तमा उत्तमा भक्ति को तुम लोग प्राप्त की हो। गोपी लोग उत्तम भक्ति को प्राप्त की हुई हैं। उद्धव जी बोल रहे हैं कि जिन भगवान के भक्ति बड़े बड़े जोगी लोग भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, उसको तुम लोग इस व्रत
उसका हम त्याग नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं कि आप लोग महान हैं, आप लोग परम पति का वरण की हो, जो सबके स्वामी हैं, उनके चरणों में आप लोग अनुराग की हो, आप लोग धन्य हो, महान हो। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नामधो। भाव प्राप्त कर लिया, आप लोग सर्वात्म भाव से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ली हो, इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण के वियोग से तुम लोगों ने, कृष्ण के वियोग से आप लोगों ने इंद्रियातीत परमात्मा को प्राप्त कर लियो। जो इंद्रियों से तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बहुत बड़ी दया है, आप लोग बहुत बड़ी दया की हो। देखो, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमा दयागतो भद्रा अहम भर्तो रहस्करः। मैं अपने स्वामी का गुह्य काम करने वाला दूत हूँ, मैं अपने स्वामी के कार्य करने वाला हूँ। और तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को सुख देने के लिए, तुम लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, तुम लोगों को सुखी करने के लिए हमको यहाँ भेजा है। मैं आप लोगों को सुखी करने के लिए आया हूँ, आनंदित करने के लिए आया हूँ। आप लोग बिल्कुल मत घबराओ देवी, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आप लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान ने आप लोगों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं कृष्ण, उन्होंने मुझको भेजा है, कोई दूसरा नहीं भेजा है। और उनका उद्देश्य ही है आप लोगों को सुखी करना। श्रूयताम, आप लोग सुनो। क्या सुनो? प्रिय संदेश हो, अपने प्रिय के संदेश को सुनो। भवती नाम सुखावह, जो कि आनंद प्रदान करने वाला है, आप सबके लिए सुख आवह, सुख देने वाला है। सुख देने वाला क्या है? प्रिय संदेश ही रे, प्रिय के संदेश। प्रिय कौन है? भगवान। उनके संदेश को बताने के लिए मैं आया हूं, जिसे लेकर के अहम भर्तो स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्त, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए समझे कि स्वप्न में दिखने वाला पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत होता है।
वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सो करके उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। इस प्रकार मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर करके समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मानात्मा, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होती है। सबका सच्चा फल मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। अभी इस तरह की बात बोल रहे हैं उद्धव जी, और बोलते हुए कहते हैं, गोपियों, इसमें देह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ। तुम्हारा जो उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो। शरीर से भले मैं दूर हूँ, लेकिन मन से तुम मुझ में मनः आविश्य वर्तते। श्रीणाम च न तथा चेस सन्निकृष्टे गोचरे। क्योंकि स्त्रियों अनन्यान्य प्रेमियों के चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आँखों के पास रहने पर नहीं लगता है। जब अपना प्रिय व्यक्ति, प्रियतम अगर दूर चला जाता है तो जितना मन लगता है उतना निकट रहने पर नहीं लगता है। इसलिए अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी, जब मेरा स्मरण करोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों को रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से वे मुझे तुरंत ही प्राप्त हो गई। तुम्हें भी मैं मिलूँगा, अवश्य निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गोपी को जिसके पति ने रोका, वे जल्दी ही मुझे प्राप्त कर गई, तो तुम लोग भी मुझे प्राप्त करोगी। एवं प्रियम आदिष्टम आकर्ण्यम व्रजयोषितः ताम उच्चुर उद्धवम प्रीता तद संदेशागत स्मृति। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुन करके गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भर करके वे गोपी लोग उद्धव जी से कहने लगी, भगवान के लीलाओं का स्मरण होने लगा। और गोपियाँ कहती हैं कि दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनाम सानुगोघ कृत दृष्टिया तैलब्ध सर्वार्थ कुशल्यास्ते चितोधुना। उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों के सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ में मारा गया। ये बड़े आनंद का बात है। लेकिन हे उद्धव, आप जिस बात को कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान करो और ध्यान करके चिंतन करो, जो नज़दीक रहने से जो सुख नहीं मिलता है, चिंतन करने से दूर रहने वाला व्यक्ति जल्दी प्राप्त होता है और उसके प्रति बार बार चिंतन होता रहता है। तो यहाँ गोपियाँ करें कि हे उद्धव जी, हम लोग क्या बताएं। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे। हे उद्धव, हमारा मन मेरे हाथ में नहीं है। अगर मन मेरे हाथ में रहता तो मैं जरूर ध्यान करती, चिंतन करती। मन उन्हीं के साथ चला गया। रथ चढ़ाय हरि संग गए लई, रथ चढ़ाय हरि संग गए लई, मथुरा जब ही सिधारे। मथुरा जब ही सिधारे।
ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। रथ चढ़ाय हरि संग गए लई, रथ चढ़ाय हरि संग लगे लई। मथुरा जब ही सिधारे, मथुरा जब ही सिधारे। मातरु कहाँ जोग हम छाड़ही, मातरु कहाँ जोग हम छाड़ही। अति रुचि कै तुम ल्याए, अति रुचि कै तुम लाए। हम तो झकती श्याम की करनी, हम तो झकती श्याम की करनी। मन लय जोग पठाए, मन लय जोग पठाए। ऊधो मन नहीं हाथ